जैसा कि लास्ट सेशन में हमने स्प्रिंग का दो एग्जांपल्स हमने देखा था और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कुछ इनपुट लिया और उसे हमने जस्ट नेक्स्ट पेज पे हमने डिस्प्ले कर दिया था और वो प्रोजेक्ट था स्प्रिंग प्रोजेक्ट 4 था। मैं वही प्रोजेक्ट में वापस से स्टार्ट में करूंगा और उसी में कुछ और भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। ये हमारा था एडमिशन फॉर्म और दूसरा था एडमिशन सक्सेस पेजेस और जावा रिसोर्स के अंदर हमारे पास में था एक मॉडल क्लास और एक मेरा कंट्रोलर क्लास और इसी यहीं से सब सारा चीज हो रहा था। तो यहाँ पे हमें आज क्या कुछ नया करना है? नया कुछ नहीं करना है, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी में थोड़ा सा और इसमें चीजें हम किस तरीके से ऐड करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो टोटल जितने भी हमने फील्ड्स रखे हैं, नेम, ईमेल, हॉबी, ये सब चीजें, इसके अलावा भी आप कुछ और भी अगर ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, बट डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप की के तरह नहीं। आपको एक सेपरेट क्लास आप क्रिएट कर लीजिए, वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना हो, मैंने यहाँ पे क्या किया कि सेम पैकेज पे यहाँ पे हमने एक न्यू क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने एक क्लास का नाम हम कुछ दे देते हैं। मान लो कि मैंने एड्रेस क्लास का नाम दे दिया मैंने और इसको हम फिनिश करते हैं। यानी एक ये दूसरा मॉडल क्लास हमने क्रिएट कर लिया है, क्लास एड्रेस। और यहाँ पे हमने प्राइवेट में रखा है स्ट्रिंग। अच्छा, इस तरफ हमने पहले से भी कुछ एड सिटी वगैरह कुछ तो लिया हुआ था। अच्छा चलो, सिर्फ सिटी लिया है, सिटी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, क्या ले लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री ले लेता हूँ और प्राइवेट इंटीजर में पिन ले लेता हूँ। ठीक है, तीन हमने यहाँ पे फील्ड्स डिक्लेयर कर लिया। इसको हम सेम पहले वाले जो ईएमपी मॉडल क्लास था उसमें भी हम ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और सिक्योर करने के लिए मैं एक सेपरेट यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से करना क्या है कि हमें यहाँ पे सेटर एंड गेटर अप क्रिएट कर लीजिए, राइट क्लिक करते हुए सोर्स पे जाएंगे और जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे और सेलेक्ट ऑल और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक बन चुका है चीजें। अच्छा, इसके बाद इस पर्टिकुलर क्लास में, ये भी एक मॉडल क्लास है, बट इसे हमें ज्वाइन करना है, लिंक करना है ईएमपी के साथ में। तो और इसके बारे में भी हम लोग हाइबरनेट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम कुछ एनोटेशंस वगैरह यूज करते थे, अगर आई होप कि आप लोगों को याद हो, एम्बेडेड एंड एम्बेडेबल यूज किया करते थे। तो यहाँ पे कुछ एनोटेशंस का कोई कहानी नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया। और आप इसको बोल सकते हो एग्रीगेशन की तरह, हम बोल सकते हैं। एग्रीगेशन भी हम लोग जावा में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कोर जावा का टॉपिक था। तो अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं एड्रेस वाला जो भी डिटेल हमारे पास में है, तो एड्रेस जो क्लास का नाम है, इसी को एज अ डेटा टाइप हम अगर यूज कर लें इनसाइड ईएमपी क्लासेस, तो इसके बाद ईएमपी स्किल्स के बाद हमने यहाँ पे प्राइवेट और उस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप हमने यूज कर लिया, एक वेरिएबल ए ले लिया। और अब ये जो ए है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम करेगा ईएनपी क्लास के लिए। और यहाँ पे इसके लिए हम लोग सेटर एंड गेटर हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे सोर्स में जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स और सेलेक्ट करते हुए और इसको हम ओके कर देते हैं। राइट, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि गेट एंड सेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुका है। चलिए, तो ये काम हमारा हो चुका है। मैंने एक अलग से क्लास से क्रिएट किया, जो जो फिर हमें चाहिए था हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके बाद हमने जस्ट इस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप लेते हुए मैंने इस क्लास में यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये पहले भी हम बहुत बार कर चुके हैं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जो भी न्यू फील्ड हमने ऐड किया है, हमने जो जो फील्ड ऐड किया है, हमने ऐड किया है क्या, स्टेट, कंट्री और पिन। मीन्स मुझे HTML वाला जो हमने एक जो फॉर्म क्रिएट किया था, उस पर्टिकुलर फॉर्म में जाते हुए हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमें यूजर से लेना होगा। तो ऑब्वियसली एडमिशन फॉर्म वाले में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्किल के नीचे जो है, यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अगर मैंने पैराग्राफ ही अगर हर जगह लिया था तो चलो ठीक है।
और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय एड्रेस करके एक हमने इस तरीके से डेटा दे दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या सिटी तो वहाँ पे था ही, तो हमने हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है स्टेट, कंट्री और पिन, राइट। तो वही सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे। स्टेट इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और नेम इक्वल्स टू। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, कि अगर हमें डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ क्या, स्टेट, राइट। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट जो है वो ईएमपी क्लास में तो नहीं है, राइट। स्टेट जो है ईएमपी क्लास में नहीं है, बट स्टेट जिस क्लास में है उस क्लास का नाम एड्रेस है और उसका रेफरेंस वेरिएबल हमने ए क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोकस्ड रहना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे नेम जो हम लिखेंगे, लिखेंगे ए डॉट स्टेट। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ही ये उस पर्टिकुलर ईएमपी क्लास से लिंक होगा, क्योंकि ए जो वेरिएबल है वो हमारा एड्रेस, जो एड्रेस हमने क्लास को जो एग्रीगेट उसमें किया था उसका ये वेरिएबल है। तो डायरेक्टली हम स्टेट नहीं लिखेंगे और ए डॉट स्टेट हम लिखेंगे। और एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू डू फॉर द स्टेट के बाद क्या लिया था, कंट्री लिया था। तो यहाँ पे हमने कंट्री ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ए डॉट कंट्री ऐड करेंगे और फिर हमने यहाँ पे पिन ले लिया और यहाँ पे ए डॉट पिन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा कि हमने ए क्यों लिखा, राइट। सभी लोगों को इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज जरूर पूछिएगा। मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है क्यों हमने यहाँ पे ए लिखा है, डायरेक्टली हमने पिन क्यों नहीं लिखा, कंट्री क्यों नहीं लिखा। और लास्ट में हमारे पास बटन ऑलरेडी हमारे पास में पहले से था ही, तो ये काम तो मेरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन सक्सेस में कि ये चीज तो कैसे ओपन होगा, ये पर्टिकुलर फाइल कैसे ओपन होगा, मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन किया था कि जैसे इस प्रोजेक्ट को आप रन करते हैं, सो आपको ब्राउजर पे जस्ट टाइप करना है एडमिशन फॉर्म डॉट HTML। इस ये मेथड कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा तो एडमिशन फॉर्म एक्सेस हो जाएगा। और एडमिशन फॉर्म के अंदर मैंने जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमें चाहिए था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड, एम्प्लॉय का एड्रेस मैंने पूरा ऐड यहाँ पे कर दिया है। दूसरी बात क्या कि एड्रेस में सारा चीज यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो एडमिशन सक्सेस में भी तो जब आप डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे जैसे लास्ट था एम्प्लॉय स्किल्स, हम बात कर रहे हैं एडमिशन सक्सेस डॉट JSP के बारे में। तो यहाँ पे उस टेबल वही रखना है और यहाँ पे एक मैंने न्यू TR ले लिया और इसके अंदर में हमने TD, और TD के अंदर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, EMP एड्रेस। एड्रेस को हमें डिस्प्ले करना है और TD, सबसे पहले मुझे सिटी दिखाना है तो मैं यहाँ पे नहीं, सबसे पहले मुझे स्टेट दिखाना है, स्टेट। और यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या था, हमें क्या यूज किया था, EMP2, राइट। EMP1 का सभी डेटा EMP2 में आया था। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे था ही मेंशन, तो बस वही चीज लिखना है। तो EMP2 डॉट, अब आप डायरेक्टली जैसे बाकी में यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखा था, मोबाइल लिखा था, EMP स्किल लिखा था, लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि स्टेट तो किसी और क्लास से है, इसलिए हम रेफरेंस लेते हुए ए डॉट स्टेट हम लिखेंगे, राइट। आई होप ये चीज क्लियर होगा, ए डॉट स्टेट, क्योंकि ए जो है एम्प्लॉय के यहाँ पे ये वाला जो यूज है, तो ए के हेल्प से ही एड्रेस क्लास के अंदर में जो भी फील्ड्स है, स्टेट कंट्री पिन, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। ए डॉट स्टेट, ए डॉट कंट्री, ए डॉट पिन, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वो चीजें करना होगा। ये हमारा स्टेट को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने स्टेट के बाद क्या था, कंट्री,
तो फिर यहाँ पे भी हमें कंट्री रखना है। एक और रो इसमें क्रिएट कर देते हैं जो कि पिन के लिए होगा, और यहाँ पे हम लोग पिन यूज करेंगे, राइट। और जब इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब अगर आप रन करने के लिए रेडी हैं, कुछ काम और तो बचा नहीं, राइट। जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब अगर इसको हम रन करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, और अब इसको सर्वर पे स्टार्ट हम करेंगे, और ब्राउजर ओपन होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। राइट, चलिए ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। तो ब्राउजर पे मुझे टाइप करना चाहिए, क्या टाइप करना चाहिए था, एडमिशन फॉर्म डॉट एचटीएमएल। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो अभी न्यू फील्ड जो था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और पहले जो भी चीजें था यहाँ पे था ही। तो यहाँ पे कुछ मैंने डेटा में पास कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट, और अब अगर इसे हम यहाँ पे क्लिक पे करें, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये थोड़ा डिजाइन आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस में स्टेट, कंट्री और पिन, तीनों डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। जिसको आप अच्छी तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने कुछ पहले से ऑलरेडी आपने मॉडल क्लास आप क्रिएट कर चुके हो, और उसमें कुछ और भी फील्ड्स अगर आपको ऐड करना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी में डायरेक्टली नहीं कीजिए, इसको और सिक्योर करने के लिए। और हो सकता है बाद में कुछ और भी आपको चेंजेस करना हो, तो डायरेक्टली उसका इस नाम का एड्रेस है, जो भी नाम का आपको न्यू क्रिएट करना है क्लासेस, आप क्रिएट कीजिए। उसके अंदर में क्या क्या आपको लेना है यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लीजिए, और उसको लिंक आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। और लेकिन आपको HTML वाला जो फाइल है वहाँ पे भी आपको इस बात पे ध्यान देना है कि डायरेक्टली स्टेट नहीं लिखना, ए डॉट स्टेट लिखना है। और जब हम प्रिंट करेंगे वहाँ पे भी आपको emp2.a.state इस तरीके से आपको डिस्प्ले करने के लिए आप यूज करेंगे, राइट। आई होप ये चीजें क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सभी डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। किसी को डाउट समझने में वालों के है, क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस, ओके, चलिए ठीक यस है। सर। अब देखिए ये जब चीजें आपको समझ में आ चुका है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को पहले यहाँ से पहले सेव कर लूँ आपके लिए, ताकि मैं फिर से इसको मैं वहाँ पे अपलोड कर सकूँ, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपने कुछ मतलब करेक्ट डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो आप, राइट। जैसे आप यहाँ पे इंटीजर में हमें डिक्लेयर किया हुआ है पिन कोड कुछ इस तरीके से किया, तो यहाँ पे बता रहा है कि द रिक्वेस्ट सेंट बाय द क्लाइंट वाज सिंटैटिकली इनकरेक्ट, आपको बता रहा है, राइट। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीके से अगर आप फाइनल यूजर को आप दिखाओगे, तो वहाँ पे यूजर को समझ में नहीं आएगा कि क्या सब चीजें हो रहा है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप अगर यूजर अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन अगर इनपुट दे रहा है, तो वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाना ही नहीं चाहिए, राइट। वापस से वो उसी पेज पे लेके आ जाएगा, मतलब जो एडमिशन फॉर्म वाला पेज है वही वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए, मतलब यही ओपन हो जाएगा बार। जब तक कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तब तक नेक्स्ट पेज पे जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, और वो कोड क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सब कुछ कहाँ से कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली आप समझते होंगे, ये सभी जो है कंट्रोलर क्लास से ही सब कुछ कंट्रोल होगा। और ये जो कुछ भी एडमिशन सक्सेस पे कब जाता है, जब सबमिट फॉर्म कॉल होता है। और सबमिट फॉर्म कब कॉल होता है, जब आप ब्राउजर पे आप फॉर्म डॉट HTML आता है, और ये हम मैनुअली नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्टली वो जो HTML वाला जो एक्शन है उसके थ्रू सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडल एट्रीब्यूट का क्या काम है। ईएमपी क्लास है, मॉडल क्लास है, उसका
एक रेफरेंस बनाया, इसका रेफरेंस का डेटा इसमें आता है और फिर इसी की हेल्प से एडमिशन सक्सेस पेज पे हम लोग काम करते हैं। इसी के जस्ट बाद हम एक और पैरामीटर यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉमा देते हुए। यहाँ पे एक इनबिल्ट क्लास होता है बाइंडिंग रिजल्ट, इनबिल्ट क्लास है, और कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का नाम रिजल्ट मैंने दे दिया, जो भी आपको देना है दे सकते हो नाम। तो यहाँ पे बाइंडिंग रिजल्ट को सबसे पहले तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ किया और ये ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, जो भी इंपोर्ट होके आया होगा आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, बाइंडिंग रिजल्ट आप देख पाएंगे, देखो। और बाइंडिंग रिजल्ट देखो कहाँ से आ रहा है, ये वैलिडेशन, राइट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर वैलिडेशन पैकेज है, उसके अंदर में ये चीजें हैं, राइट। तो ये वैलिडेशन को आपको परफेक्टली आपको वहाँ पे वैलिडेट कर पाएगा कि यूजर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली। तो बाइंडिंग रिजल्ट और ये क्लास का नाम है, और ये जस्ट हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, या रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल लो, ये क्रिएट कर लिया। अब मैंने ये जो पर्टिकुलर हमने जो कोडिंग किया था मॉडल एंड व्यू, मैं तो ये बताया था क्या कि जैसे आप सबमिट बटन पे वहाँ पे form.html ब्राउजर पे जैसे आएगा ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा और एडमिशन सक्सेस पे लेके चला जाएगा। लेकिन इससे पहले आप एरर चेक करो कि जो कुछ भी आप फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो ही हमें इस वाले कोड को एक्टिवेट करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल देते हैं। इफ के अंदर बाइंडिंग रिजल्ट जो इनबिल्ट क्लास है जस्ट हमने डिस्कस किया, उसी का जो ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे यूज कीजिए। रिजल्ट डॉट यहाँ पे मिलेगा हैज एरर्स, सेकंड वाला जो, और ये बुलियन में रिटर्न करता है, आप देख पाएंगे यहाँ पे हैज एरर्स जो है बुलियन में आपको रिटर्न करता है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और ये हैज एरर्स इनबिल्ट मेथड है। और यहाँ पे मैंने ये बताया कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, बाइंडिंग रिजल्ट का काम ये कि पूरा चेक कर लेगा कि आप यूजर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरा चेक करेगा कि सब कुछ इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो अगर, लेकिन कैसे चेक है सही है या नहीं है, मतलब किस बेसिस पे चेक करेगा, वो चेक इस बेसिस पे करेगा कि ईएमपी क्लास के अंदर जो कुछ भी आपने यहाँ पे डेटा टाइप जिसके लिए रखा है, नेम स्ट्रिंग में है तो आपको नेम स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा, अगर ईमेल स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा। डेट का जो सिंटैक्स है जो लॉन्ग है तो लॉन्ग में होना चाहिए, लिस्ट में होना चाहिए, एड्रेस है तो उसके जो आपने यहाँ पे डेटा टाइप आपने सेट किया है एग्जैक्टली वही डेटा हो, ये चेक करेगा। कौन चेक करेगा? बाइंडिंग रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो उसके पास यहाँ पे, और वो मेथड को कैसे होगा, हैज एरर्स मेथड, वो ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। और अगर वो फाइंड किया कि हाँ रिजल्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट जो फाइनल आउटपुट जो उस टेक्स्ट बॉक्स में वो इनपुट दे रहा है, अगर वो आपने जो डेटा टाइप सेट किया है उस डेटा टाइप से मैच नहीं करता है, इट मीन्स एरर है। तो एरर है तो क्या करेगा, तो आपको सेम वही कोड करना है कि मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि पहले वाले ही पेज के साथ फिर से लिंक मैं कर देता हूँ, जिसका नाम डबल कोड के अंदर में एडमिशन फॉर्म हमने जो नाम दिया था, राइट, उसी से मैंने लिंक कर दिया कि अगर एरर है तो इस पे नहीं जाओ, इसी को फिर से ओपन करो और यहाँ पे रिटर्न एमवी को रिटर्न करो, कुछ इस तरीके से। जस्ट ये मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ये ऐड किया, इट मीन्स कि अगर एरर होगा तो आपको एडमिशन फॉर्म वापस से एडमिशन फॉर्म को ही ओपन करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एरर चेक करने के बाद देखिएगा सब कुछ ठीक है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये फॉल्स होगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, और फिर आपका ये जो नॉर्मल जो कोड है ये एडमिशन सक्सेस से, वो एडमिशन सक्सेस से वो आपको लिंक कर देगा। तो अब अगर इसी को प्रोग्राम को मैं फिर से बैक लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, और अभी जो है यहाँ पे क्या था, हमें क्या टाइप करना था, हमें टाइप करना था एडमिशन एडमिशन फॉर्म डॉट HTML, राइट ना। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर में भी मान लो गलत दे दिया, इसमें भी गलत दे दिया, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है। अभी आप देखो इस पे हम सबमिट हो गया, लेकिन देखो फिर से कहाँ पे आ गए, form.html पे ही आ रहे, राइट।
पहले क्या होता था, वो मैसेज आता था सिंथेटिकली इनकरेक्ट, राइट, उस तरीके से आपको आता था कि क्लाइंट वाज सेंट इनकरेक्ट, कुछ तो मैसेज इस तरीके से आता था, वो नहीं आ रहा है, आपको उसी पेज पे वापस से ये रख रहा है। अब हम एक बार करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के देखें सब कुछ। देखो, सभी करेक्ट डेटा देने के बाद आप देखते हैं कि आपको पूरा डेटा आपको यहाँ पे जैसा डेटा दिया था उसी तरीके से पूरा यहाँ पे फिच होके आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे बाइंडिंग रिजल्ट जो है उसका काम क्या है, और ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से इंटरनली सारा चीज हो जाता है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि क्या यूजर ने दिया वो, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बाइंडिंग जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, EMP1, राइट, एक तो हमने ये दे दिया कि EMP को चेक करना है और EMP के अंदर में सारा डेटा है, और बाइंडिंग रिजल्ट का काम है कि यहाँ पे जो भी डेटा है EMP क्लास के अंदर जाके पूरा चेक कर लेगा कि डेटा टाइप वहाँ पे क्या सेट किया गया है, बस उसी के अकॉर्डिंग अगर डेटा होगा तो डेटा अगर उस तरीके से सब कुछ ठीक है, पहले चेक करेगा सब कुछ ठीक है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये फॉल्स होगा ये सक्सेस पे से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे एरर है बस आपको वापस एडमिशन फॉर्म से ही आपको वापस एडमिशन फॉर्म को ही ओपन करके आपको दिखा देता है, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम वैलिडेशन का पार्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, और आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, राइट, क्लियर है, बहुत सिंपल सा, बस थोड़ा सा बाइंडिंग रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है, और मीनिंगफुल नाम भी है यहाँ पे, बहुत मीनिंगफुल है। रिजल्ट तो ऑब्जेक्ट का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट हैज एरर समझ में आता है कि अच्छा रिजल्ट में जो कुछ एरर है क्या, अगर एरर है तो आप एडमिशन फॉर्म को वापस ओपन कर दो, अगर नहीं है कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर आप एडमिशन सक्सेस को ओपन कर दो। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को आप परफॉर्म आप कर सकते हो, और आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा, राइट, कोई डाउट समझने में इसको? नो। राइट, ओके। इसके बाद अगर हम यहाँ पे, पहले मैं चाहूँगा इतना आप कीजिए, और इसमें एक अच्छा सा आप डिजाइन करके इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए पहले, और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे, और फिर वापस से हम लोग इसमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह किस तरीके से करना है, और अब मैं थोड़ा सा हाइबरनेट के पार्ट पे भी जाऊंगा जहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें मुझे बताना है। तो एक्चुअल जो जो अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, इसके थ्रू हम लोग डेटा को बाइंड करने का सिक्योर तरीका बताया गया कि आप किस तरीके से यूजर जो भी इंफॉर्मेशन रन टाइम में दे रहा है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जितना फाइल्स यहाँ पे बना हुआ है सभी इंटरनली सभी एक दूसरे से लिंक्ड फाइल है, राइट। और पहले इतना फाइल नहीं हुआ करता था, आपका कोडिंग जितना कम्प्लेक्स होता है, और जावा का कोड इसलिए सिक्योर होता है क्योंकि इसका कोड बहुत कम्प्लेक्स होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि अगर आपके घर में आप अपने घर में अगर आप लॉक करके जाते हो और घर को आप बहुत ज्यादा सिक्योर करके आपने बेडरूम है उसको भी लॉक लगाया है ना, जहां जहां आपको लग सकता है पूरा अपने उस तरीके से सारा चीज लॉक करके जाते हो, तो ऑब्वियसली कोई अगर गलत इंटेंशन लेके अगर आएगा तो उसको ज्यादा मेहनत लगेगा आपके घर में एंटर करने के लिए और कुछ भी गलत काम करने के लिए, राइट ना। तो सिक्योरिटी यहाँ पे जो है बहुत ही हाई हो जाता है, और सिक्योरिटी हाई तो होता है लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली अगर आप जावा स्क्रिप्ट आप लोग थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो जावा स्क्रिप्ट का जो काम होता है वो भी वैलिडेशन के लिए काम होता है, लेकिन वैलिडेशन वहाँ पे बहुत ही लेंदी कोड आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट में वैलिडेशन आप करते हो कि आप टेक्स्ट बॉक्स आप देते हो, टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट है, इस आपने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जैसे आपने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग में लिया है वहाँ पे अगर आपने नंबर डाल दिया तो कैसे होगा, बहुत ही वहाँ पे बहुत ही लेंदी कोड वहाँ पे लिखना पड़ता है वैलिडेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको हर चीज आप आसानी से कर पाते हो। कोडिंग देखा जाए तो ज्यादा कोडिंग है नहीं, राइट।
यहाँ पे ये तो आपको वहां पे भी बनाना होता था, हमने बनाया। यहाँ पे एक ये हमने नया बना दिया है, और काफी आसानी तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करना है, आप इसका इस तरीके से यूज आप कर सकते हो। और बाकी चीजें तो हम लोग वहां पे भी वही सब चीजें करते थे। और जो हमारा जो एडिशनल जो फाइल्स है, जो मैंने आपको बताया कि आपको ऐड करना चाहिए, ये सब फाइल तो ऑटोमेटिक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं, ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से आप करके देखेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। राइट, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे समझने में? ऑल ओके होना चाहिए।